नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं कई बिहारियों का राशन कार्ड बंद किया जाएगा। साथ ही बिजली विभाग के लोग अब घर घर जाएंगे और कनेक्शन की जांच करेंगे। सरकार ने बड़ी योजना बना ली है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने बड़े दावे कर दिए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। इस बार बिजली विभाग के लोग आपके घर तक आएंगे और कनेक्शन की सीधा जांच करेंगे। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो अभी जिस तरह से गर्मी बढ़ी है तो एसी, पंखा आदि चला रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल काफी कम आता है। ऐसे में बिजली विभाग को अब शक हुआ कि कहीं कनेक्शन के साथ ही छेड़छाड़ किया गया है। यानी सीधा मीटर से नहीं बल्कि क्रॉस कनेक्शन लेकर एसी, कूलर आदि चलाया जा रहा है। और इसीलिए बिजली विभाग ने फैसला किया कि अब हर घर दस्तक दिया जाएगा और इसी सप्ताह से विभागीय टीम हर घर दस्तक देगी और खपत की जांच करेगी। जांच किया जाएगा कि किस घर में कितनी बिजली खपत हो रही है, उस घर में क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं और बिजली का बिल किस महीना कितना आता है, इसकी भी जांच किया जाएगा। साथ ही पूरा कनेक्शन का जांच किया जाएगा कि कहीं क्रॉस कनेक्शन तो नहीं किया गया है। देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि मोहल्ले की एक एक घर की पड़ताल किया जाएगा। परिसरों में लगे मीटर, उसकी क्षमता और लोड की भी जांच की जाएगी। देखिए, बिजली विभाग के पास कई ऐसे मामले आए हैं कि घर 2 या 3 मंजिला है लेकिन बिजली की खपत मात्र 10 से 20 यूनिट तक ही होती है। तो ऐसा आखिर कैसे हो रहा है, इसकी जांच के लिए अब विभागीय टीम भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के हर एक गरीब को मैं घर देने का काम करूंगा। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो आवास बन ही रहा है। साथ ही बिहार सरकार अब अपने पैसे से भी बिहार के छूटे हुए गरीबों को आवास देने का काम करेगी। जिनका अभी तक घर नहीं बना है, जिनका अभी तक आवास पास नहीं हुआ है, तो उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आवास देंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 70% आवास स्वीकृत कर लिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए कहा है कि 4,80,000 किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली का कनेक्शन और इसके लिए 2,190 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मनरेगा में भी इस बार सभी को काम मिलेगा। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। 7,906 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। साथ ही बिहार के 12 से लेकर 24 साल तक के खिलाड़ियों को सरकार की ओर से सालाना 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार के 22 नए नर्सिंग संस्थानों में इस सत्र से पढ़ाई शुरू होगी और 1320 नई सीटों पर नामांकन होगा। बिहार में जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, उन सभी भूमिहीन गरीबों को सरकार जमीन देने का काम करेगी। जमीन खरीदने के लिए या तो 1 लाख रुपए मिलेंगे या फिर 4 से 5 डिसमिल तक का जमीन दिया जाएगा। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी होगी +2 तक की पढ़ाई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार और इसके लिए 94,000 रुपया तक की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बिहार में महिला अभ्यर्थियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। साथ ही अन्य कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। नवादा की चुनावी जनसभा में मोदी जी ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मेहनत करने के लिए जन्मा है। मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में जितनी तेजी से काम हुए हैं उतना किसी ने कल्पना तक नहीं की है। आपके वोट की ताकत ने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण ही देश आज मजबूत कदम उठा रहा है। मोदी जी ने कहा कि मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आपकी तरह गरीबी को जीकर यहाँ तक आया हूँ। मैं कभी भूल नहीं सकता कि वर्ष 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी।
करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को विवश थे या बेघर थे। देश के गांवों में लोग खुले में शौच करने को विवश थे। गरीबों के पास ना तो गैस का कनेक्शन था और ना ही नल से जल आता था। गरीबों का राशन बिचौलिए खा जाते थे। इलाज करने के लिए गरीबों को दर दर भटकना पड़ता था। पीएम मोदी जी ने कहा कि गरीब का बेटा मोदी देश का सेवक है। जब तक देश के गरीबों का दुख दूर नहीं कर दूंगा, चैन से मैं नहीं बैठूंगा। मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है और हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे अच्छे मिलते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि मेहनत करने के लिए जन्मा है। ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो रनवे पर हम हैं। देश को नई ऊंचाइयों के पार लेकर जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार वालों को 10 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी बोले कि हम अपने वादों को पूरा करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने बच्चों को याद कराइएगा लालू राबड़ी के शासनकाल में किस तरह की गुंडागर्दी होती थी। देखिए, बिहार में पहले चरण में जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद सीट पर चुनाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवादा लोकसभा इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता बीजेपी कैंडिडेट विवेक ठाकुर को भारी मतों से जीत हासिल कराएंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने जनता से कहा है कि आप लोग याद कीजिएगा कि 2005 से पहले बिहार में क्या हाल था। लोग शाम में घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। हमने 2006 से काम शुरू किया और आज पूरी व्यवस्था बदल चुकी है। बिहार सुधर चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे आने के बाद आप याद कीजिएगा कि किस तरह से काम हुआ है और पहले कैसे काम होता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो हमने वादा किया है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वो वादा अपना पूरा कर देंगे। बिहार सरकार लगातार बिहारियों का राशन कार्ड बंद कर रही है। जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बना लिया है उन सभी का राशन कार्ड अब बंद होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव से पहले राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बना लिया या पहले यदि वे गरीब परिवार में थे या किसी के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन बाद में यदि सरकारी नौकरी लग गई, चाहे 10,000 रुपये का संविदा की नौकरी ही क्यों ना हो, या फिर बाद में यदि कोई बिजनेस हो गया या फिर वो परिवार ITR भरने लगे, तो ऐसे सभी परिवारों को चुन चुन कर नीतीश सरकार अब राशन कार्ड से बाहर करेगी। और जिस तरह से बिहार में लगातार राशन कार्ड बंद हो रहे हैं, इससे अब हाहाकार सा मच गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के इन लोगों का राशन कार्ड बंद हो जाएगा। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, यदि घर में 4 पहिया वाहन है तो उनका राशन कार्ड बंद होगा। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, इनकम टैक्स देने वाले परिवार, सिंचाई के एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ सिंचित भूमि या व्यवसायिक कर अदा करने वाले यदि परिवार हैं या अन्य साधन संपन्न परिवार है तो उन सभी का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। बिहार के नवादा में पीएम मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। अयोध्या का नाम लेकर पीएम मोदी जी विपक्ष पर बरसे और कहा कि रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। पीएम मोदी जी ने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और आज राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने वर्षों तक कोशिश की, आज वह बनकर तैयार हो गया है और रामलला उसमें विराजमान है। ये मंदिर देशवासियों के पैसे से बना है और देशवासियों ने ही उसे बनाया है, लेकिन पता नहीं प्रभु राम से इन लोगों की क्या दुश्मनी है। ये विपक्ष वाले अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक में नहीं शामिल हुए। उन्होंने बहिष्कार किया था। तो रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत इस बार। बिहार में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। देखिए, बिहार में अप्रैल के ही महीनों में आसमान आग उगलने का काम कर रहा है। तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया है। और इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है कि अभी 2 से 4 दिनों तक बिहार के कई इलाकों में बारिश होने वाली है।
देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 24 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के भभुआ, रोहतास, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, नवादा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है, जबकि बिहार के अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में बारिश होने से पूरे बिहार के तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवादा दौरे पर रोहिणी आचार्य ने अटैक करते हुए कहा है कि बिहार की जनता इस बार उन्हें बढ़िया से चाय पिलाएगी। प्रधानमंत्री को उनके वादों की याद दिलाई गई। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। वोट लेने के लिए वे कोई भी वादा कर देते हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो जनता अब उनसे जवाब मांगती है कि आखिर कब आएंगे 15-15 लाख रुपए, कब मिलेगा रोजगार और नौकरियां। रोहिणी आचार्य ने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था जनता से, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। सारण की जनता से वादा किए थे कि चीनी मिल मिल जाएंगे और उसी चीनी मिल में बनी चीनी से चाय पीने के लिए सारण आएंगे। तो सारण की जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उनको इस बार बढ़िया से सारण की जनता चाय पिला देगी। आज लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। 8 अप्रैल 2024 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आज अचानक आसमान से सूर्य गायब हो जाएगा और अचानक दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण काफी दुर्लभ है। 54 साल के बाद ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जब आसमान से पूरी तरीके से सूर्य गायब हो जाएगा। देखिए, ये सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात के 9:12 पर शुरू होगा और इसका समापन रात के 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वैज्ञानिकों की माने तो 54 साल के बाद ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब आप कहोगे कि रात में सूर्य ग्रहण लग रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए, जब हमारे देश में रात होता है उस समय किसी दूसरे देशों में दिन भी होता है। जैसे अमेरिका जैसे देशों में उस समय दिन होगा। उस समय अमेरिका जैसे देशों में अचानक आसमान से सूर्य गायब हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब अमेरिका में दोपहर की 2:04 होगी। उस समय आसमान में सूर्य छिपना शुरू हो जाएगा। करीब 74 मिनट के बाद आसमान से सूर्य लगभग गायब हो जाएगा। 4 मिनट 28 सेकंड तक ऐसी स्थिति रहेगी जब सूर्य दिखेगा ही नहीं। इस दौरान 88% सूर्य ढक जाएगा और करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाएगा। अप्रैल के ही महीनों में बिहार का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है, जिससे जनजीवन लाचार हो गया है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है इस दौरान। देखिए, बिहार में इस बार अप्रैल के ही महीनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 40 डिग्री के भी पार चला गया है तापमान। आज तक इस तरह की गर्मी अप्रैल के महीनों में कभी भी नहीं हुई थी। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार वालों से खास करके अपील की गई है कि जरा बच के रहें। इस बदलते मौसम में तबीयत खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना है। साथ ही बिहार के सरकारी अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी व्यवस्था भी अब ठीक की जा रही है ताकि मरीजों का इलाज किया जा सके। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं ऐसा कोई वादा करने नहीं आई हूं कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, जबकि मैं वो करूंगी जो सारण की जनता मालिक कहेगी, वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। आपका निर्देश मेरे लिए आपका आदेश होगा और आपके आदेश के पालन के लिए मैं जी तोड़ कोशिश यानी प्रयास करूंगी। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वे नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ आकर मुकेश सहनी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को इस बार 3 लोकसभा सीट दी गई है।
इस बीच मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं लोकसभा का चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि मेरी कोशिश सभी 40 सीट पर धुरंधार प्रचार करने की है ताकि एक सीट के लिए मैं सीमित नहीं रह जाऊं। मैं राजद को, मैं महागठबंधन को सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैंने ये बड़ा फैसला लिया ताकि इस बार महागठबंधन की जीत में मैं अपनी सबसे ज्यादा भागीदारी दे सकूं। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। होली के बाद अब ईद पर भी नहीं मिलेगी शिक्षकों को छुट्टी। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है कि इस बार शिक्षकों के लिए 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जबकि 11 अप्रैल को ईद मनाई जा रही है। यानी इस बार ईद पर भी नहीं मिलेगी किसी तरह की कोई भी छुट्टी। इस आदेश के बाद बिहार के शिक्षकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन के पाठक ने कह दिया है कि हम छुट्टी नहीं देने वाले हैं। बगहा में बीजेपी पर खूब बरसे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। कहा कि देश की संपत्ति बेचकर कहा जा रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है। देखिए, बगहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने पीएम मोदी और बीजेपी वालों पर जोरदार हमला किया। सहनी ने कहा कि देश की संपत्तियों को बेचकर लोगों को आज बताया जा रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश के ऊपर आज कर्ज बढ़ता जा रहा है, भारत विकासशील देशों की सूची से बाहर निकल गया है और कहा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जनता से सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं बीजेपी वाले। मुकेश सहनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का सपना दिखाया था। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन आज युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन करना पड़ रहा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता इस बार महागठबंधन को वोट दें क्योंकि मोदी जी आएंगे और झूठ बोलकर चले जाएंगे, उनके झूठे वादों पर ध्यान ना दे।